मजबूरी की पार्टी, मजबूरी का नेता, मजबूरी की बेटा, मजबूरी का युवा, मजबूरी का राजनीति का दूसरा नाम कांग्रेस पार्टी है। तो फिर क्यों ना कहा जाए कि राष्ट्रीय पप्पू के लिए भी भारत मजबूरी का दूसरा नाम है। अब इतना बोलने के बाद मेरे देखने वाले के दिमाग में दो बातें आई होंगी कि मैं बार बार मजबूरी शब्द क्यों उपयोग कर रहा हूं, और दूसरी बात कि मैं अचानक राष्ट्रीय पप्पू पे मैं अपना समय क्यों व्यर्थ गंवा रहा हूं। तो मैं मजबूरी के संदर्भ में आपको बताऊं कि मेरी भी मजबूरी है इस वीडियो को चर्चा करने वक्त कि मैं मजबूरी शब्द का उपयोग कर रहा हूं, और इस मजबूरी को समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। दूसरी बात कि मैं राष्ट्रीय पप्पू के संदर्भ में चर्चा नहीं करना चाहता, और न ही अपना व्यर्थ में समय गंवाना चाहता हूं, और न ही कांग्रेस पार्टी के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। मैं चर्चा करना चाहता हूं भारत के लोकतंत्र की, भारत की आन बान शान की। मैं बात करना चाहता हूं भारत के प्रतिष्ठा को कैसे बढ़ाएं, कैसे इसको बरकरार रखें। यहां तक कि बराक ओबामा को भी अपने पुस्तक में चर्चा करनी पड़ती है राष्ट्रीय पप्पू के बारे में कि इसमें राजनीति की समझ नहीं है। यहां तक कि भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री रहे 10 साल तक शरद पवार को भी कहना पड़ता है कि राष्ट्रीय पप्पू में लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है, मतलब कि राजनीति की निरंतरता नहीं है। नमस्कार, वंदे मातरम। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूं किसान आंदोलन के संदर्भ में, किसान आंदोलन की उग्रता के संदर्भ में, साथ ही साथ कांग्रेस की स्थापना दिवस है 28 दिसंबर। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के नेता प्रमुख राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अराजकता फैला करके, अराजकता को जन्म दे करके किसान आंदोलन के नाम पर विदेश भागने की भी रणनीति है इनकी। तो आइए पहले इसे समझें कि क्या है। पहले हम स्थापना दिवस के संदर्भ में ही बातें कर लें, तब मैं इसको वीडियो के अंत में ये कृषि आंदोलन, ये इनके जिस तरह से उलूल जुलूल बयानबाजी है, विदेशों में इनका चले जाना, कांग्रेस के स्थापना दिवस, इन सारे को एक साथ क्लब करके मैं बताने वाला हूं कि क्यों ये मजबूरी है भारत राहुल गांधी के लिए। आइए एक एक करके देखते हैं। भारत की आजादी को, भारत की स्वतंत्रता को देश की एकमात्र पार्टी से जोड़ा जाता है। कांग्रेस पार्टी यूं कहें कि एक ही परिवार से जोड़ करके देखा जाता है तो ज्यादा सही रहेगा। सच्चाई यह है कि कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम, एक रिटायर्ड अंग्रेज ऑफिसर ने किया था, जिसका उद्देश्य भारत की आजादी से कोसों दूर था। उससे कोई सरोकार नहीं था। किसी को गांधी पसंद नहीं थे, तो किसी को नेहरू पसंद नहीं थे, तो किसी को सुभाष पसंद नहीं थे, तो किसी को गांधी पसंद था, तो किसी को नेहरू पसंद था, तो किसी को सुभाष चंद्र बोस पसंद थे। लेकिन सभी को एक चीज कॉमन जो सबको पसंद थी, वो भारत की आजादी। उस आजादी की अभिव्यक्ति बन गया कांग्रेस, गाहे बगाहे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यानी कि आजादी का प्रतीक बन गया कांग्रेस पार्टी। और उस प्रतीक को नेहरू गांधी के चरणों में समर्पित कर दिया गया, अर्पित कर दिया गया। आज के कांग्रेस और उनके फॉलोवर, उनके अनुयायी हम सबको भक्त और अंधभक्त कह करके पुकारते हैं, कहते हैं। लेकिन ये तो भक्त से भी आगे निकल करके गुलामी करने लगे। उसका क्या? भक्तों के लिए तो श्री चरण भगवान होता है, लेकिन उनके श्री चरण तो नेहरू गांधी परिवार है, एकमात्र परिवार। आज स्थापना दिवस के दिन भी कांग्रेस पार्टी के भावी और पूर्व अध्यक्ष दोनों को, मतलब ये दोनों एक ही हैं, भारत से बाहर हैं और ट्वीट पे ट्वीट खेल रहे हैं, बेकार की वीडियो डाल रहे हैं, कविताएं डाल रहे हैं। किसान तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो, गिदर भपकी हजार हो, तुम बढ़े चलो। ये अराजकता फैला करके विदेशों में बैठ करके कांग्रेस की स्थापना के दिन ये वीडियो डाल रहे हैं। यह है इनकी
भारत के प्रति समर्पण, यह है इनकी खुद के पार्टी के प्रति समर्पण, यह है इनकी फर्जी किसान आंदोलन, यह है इनकी किसान आंदोलन के प्रति समर्पण, आम किसानों के प्रति समर्पण, जहां कहते हैं कि किसान आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि कृषि कानून वापस नहीं आ जाएगा। जिस व्यक्ति के ऊपर पार्टी का पूरा दामोदार हो वह देश के बाहर है, और वह सिर्फ स्थापना दिवस के दिन ही नहीं, वह अक्सर देश के बाहर ही पाए जाते हैं। हालांकि गांधी जी ने कहा भी था आज़ादी के बाद कि इस पार्टी का अब औचित्य नहीं है, अब आज़ादी चूंकि मिल गई है तो इस पार्टी को खत्म कर देनी चाहिए, डिसॉल्व कर देनी चाहिए। वैसे तो राजनीति फुल टाइम नहीं कर पा रहे हैं तो देश क्या चला पाएंगे, क्या यह प्रश्न नहीं उठता है? राजनीति को पार्ट टाइम जॉब बना डालने वाले 50 साल का व्यक्ति आज भी कांग्रेस का युवा नेता है, और भारत की जनता पे जबरदस्ती युवा नेता के तौर पर थोपे जाने का प्रयास भी अक्सर होता रहा है। भारत का विकास हो ना हो, विदेश में चाहे जैसे भी छवि बने, भारत की, देश की, हमारे देश की इससे कोई मतलब नहीं है। बस अपनी राजनीतिक दाल रोटी चलती रहे, वोट बैंक की राजनीति होते रहे। विपक्ष की जिम्मेदारी तो छोड़िए, प्रधानमंत्री की कुर्सी का मर्यादा भी धूमिल कर देते हैं। कैसे किया इन्होंने, यूपीए के कालखंड में हम सभी ने देखा है। प्रधानमंत्री कैबिनेट के अध्यादेश को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन के साथ आते हैं और अध्यादेश के कागज को फाड़ डालते हैं। तो यह है इनकी जिम्मेवार गैर जिम्मेदार अभिव्यक्ति। कहने का मतलब कि देश का साथ कोई संवेदना नहीं है और न ही इस देश के उत्थान में किसी तरह का इनका कोई सोच है, ना कोई मतलब है। और जो विपक्ष की भूमिका को भी ढंग से चरितार्थ नहीं कर पा रहा हो, उसे पीएम चेयर पे सिर्फ इसलिए बैठा देना चाहिए कि वह नेहरू का नाती है, नेहरू खानदान से है, और फर्जी गांधी टाइटल उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अब अक्सर छुट्टी मनाते हुए दिख जाना भारत के बाहर क्या प्रश्न खड़ा नहीं करता है? सांसद के तौर पर जो जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं, क्या उस पर भी प्रश्न नहीं उठता है? कांग्रेस के मुखिया के तौर पर जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्या उस पर प्रश्न नहीं उठता है? अपने जिम्मेदारी और पद का इस्तेमाल देश में सिर्फ अराजकता फैलाने के रूप में कर रहे हैं। फर्जी किसान आंदोलन खड़ा करके अराजकता फैलाकर विदेश भाग जाना। कांग्रेस की जो पार्टी है अंग्रेजों ने बनाई थी इसलिए कि भारत को अंग्रेजों के हिसाब से कैसे चलाए, कैसे रणनीति बनाया जाए। और आज़ादी के बाद गांधी जी की इच्छा भी थी कि पार्टी को खत्म कर दिया जाए, हालांकि खत्म नहीं किया गया। भला हो उस पार्टी का, भला हो उस संगठन का, भला हो उस सोच का, भला हो उस माता पिता का जिसने राष्ट्रीय पप्पू को भारत के गोद में डाला, जिसके द्वारा कांग्रेस की गुलामी प्रवृत्ति सबके सामने आई। कटुता, फर्जी संघर्ष, फर्जी धरना प्रदर्शन, देशद्रोही चरित्र, भारत विभाजन, भारत तोड़ो अभियान, ये सारे कर्मकांड सबके सामने जग जाहिर हो चुके हैं। 28 दिसंबर की जो स्थापना दिवस है कांग्रेस की, इसलिए बनी थी कि भारत को गुलाम में कैसे जकड़ा जाए, कैसे जकड़ के रखा जाए। भले हम चले जाएंगे, लौट जाएंगे, यह अंग्रेज की मानसिकता रही होगी, लेकिन क्वीन विक्टोरिया का झंडा बिना झंडा लहराए हमेशा चिर समय तक लहराता रहे। लोकतंत्र के नाम पर, लोकतंत्र के छलावा के नाम पर ऐसा होता है। लोकतंत्र क्या ऐसा होता है? इससे अच्छा तो राजशाही कर लेते। परिवार की गुलामी क्यों कर रहे हैं? राजशाही ले आते आप। कांग्रेस पार्टी से टूटकर कितने सारे पार्टियां बन चुकी है। कितना अच्छा होता यदि कांग्रेस पार्टी के नेता, जो और भी नेता है, उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया गया होता। लेकिन नहीं, इन्हें तो परिवारवाद चलाना था, परिवारवाद और राजशाही चलाना था। लेकिन ये लोग आज़ादी से अपने आप को जोड़ना नहीं भूलते हैं।
कतई नहीं भूलते हैं, हमेशा याद दिलाते रहते हैं। हालांकि यहाँ भी फर्जीवाड़ा है। न जाने कितने लोगों ने, अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपने यौवन को भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया। अनगिनत कितने प्राण बिना किसी लालसा के, किसी बिना नाम के, बिना अपने नाम के चाहत के अपने आप जीवन को न्यौछावर कर दिया। क्या ये पार्टी फ्रीडम फाइटर के लिए रसीद काट रही थी? क्या आप भर्ती कर रहे थे फ्रीडम फाइटर के लिए? ऐसा तो नहीं है कि पर्ची काट रहे थे आप। कांग्रेस पार्टी क्या सबके घर में जाकर के पर्ची काट रहे थे फ्रीडम फाइटर के लिए? सभी लोग इकट्ठे होकर के अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तरीके से, अपने अपने रास्ते से भारत माता को गुलामी से मुक्त कराने के लिए अग्रसर थे, न कि सिर्फ नेहरू परिवार अग्रसर था। हालांकि कितना अग्रसर थे वह भी सबको पता है। स्वतंत्रता आंदोलन में सभी शामिल, ये सब के सब लड़ाई लड़ रहे थे। उसी दौरान एओ ह्यूम कांग्रेस पार्टी बनाई ताकि क्वीन विक्टोरिया के झंडा तले हमेशा भारत गुलाम रहे, और इसी लिए कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुई। लेकिन लोगों को लगा कि ये पार्टी के तौर पर है, सत्ता हस्तांतरण के लिए बात करें, लेकिन सत्ता हस्तांतरण नहीं हुआ, बल्कि सत्ता के प्रतिनिधि के तौर पर गांधी नेहरू परिवार पैदा हो गए, या यूं कहें बैठ गए। और इसलिए जब कोई दूसरा नेता सत्ता में आता है, चाहे कांग्रेस का बाहर से हो या कांग्रेस के अंदर ही नेहरू गांधी परिवार से दूसरा नेता सत्ता में आता है, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो या नरसिम्हा राव हो या फिर कोई और राजनीतिक पार्टी, तो यह आप वर्तमान में भी देखिए किस तरह से देश में ही नहीं, विदेशी ताकतें भी विरोध में बयान देने लगती है, फंडिंग होने लगता है। तब होता है जब यह नेहरू परिवार सत्ता से बाहर होता है। और इसलिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ भी आज के समय में है। तो इसलिए मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये मजबूरी भारत है राहुल गांधी के लिए। मुझे लगता है कि मजबूरी जो शब्द है मैंने क्यों पूरे वीडियो में यूज किया, आप समझे होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और यदि कोई नए व्यक्ति हैं हमारे वीडियो देख रहे हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।